मेरा घर बर्बाद हो गया। छोटे छोटे मेरे बच्चे मैं मजदूरी कर रहा। इधर चारपाई पड़ी थी और इधर वो उल्टी ऐसे पड़ी हुई है और इस जगह पे इतना गहरा जख्म है। ਉਹਨੇ ਰਾੜ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਜਦ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਪਿਆ ਸੀ। और वो जब नीचे गिरी गया ना तो वो खून इधर निकल के इतनी जगह पे खून जमा पड़ा था और साथ मगज भी निकल के फिसा उधर पड़ा हुआ था। इस वक्त भी हम आ चुके हैं क्राइम सीन पर, जाए वकुआ पर, जहां पर एक बहू ने मुबैना तौर पर अपनी सास को अपने जुल्म का निशाना बनाया और उसको मारकर फेंक दिया। इस वक्त जो ऐनी शाहिद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमसाई भी हैं और सबसे पहले यहाँ पर पहुंची हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। जी माँ जी बताइएगा। इधर चारपाई पड़ी थी और इधर वो उल्टी ऐसे पड़ी हुई है और इस जगह पे इतना गहरा जख्म है और वो जब नीचे गिरी गया ना तो वो खून इधर निकल के इतनी जगह पे खून जमा पड़ा था और साथ मगज भी निकल के फिसा उधर पड़ा हुआ था। अच्छा। और उल्टी पड़ी हुई थी, एक बाजू उसका ऐसे टूटा है जो वो ऐसे मुड़ा पीछे पड़ा हुआ है, दोनों पाँव भी उसके ऐसे पीछे को निकले हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहले मार के फेंका हाँ गया जी, या पहले गिरी पहले है इधर लेटी हुई है, वो सोई हुई है, उसके चार बजे सर में इधर सोई थी। हाँ जी सर में मारा है तो वो उसने चीख मारी, जब वो बेहोश हो गई फौरन सर की चोट की वजह से। ठीक है। इसने थोड़ी देर देखा है, वो तड़पी है, 2-3 वार इसने फिर किए हैं उसको। जब वो मरने लगी है इसने फौरन चारपाई, खून निकलने लगा है चारपाई पे, तो इसने फौरन चारपाई उल्टी कर दी है। जमीन इधर गिरी हुई थी। हाँ यहाँ पर? इधर बिल्कुल इस जगह पे पड़ी थी। जी बेटा। इधर मेरी वालदा थी। अल्लाह ताला। ये जी बच्ची भी बता रही है, बेटी इधर जिसने मेरी फर्स्ट टाइम अपनी वालदा को देख। इधर मेरी वालदा थी। बेटा आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे, सब्र दे। फिर वो तो धक्का दे के इधर गिराया है और ये दरवाजा बंद था, ये दरवाजा खुला हुआ था थोड़ा सा, इधर से प्लेजर आगे पड़ा हुआ है, कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता था। मैं सबसे पहले आई हूँ, मैंने देखा है आके, जब वो साथ वाली ने चीखें मारी हैं तो मैं गली में ही थी। मैं बाहर निकल के फौरन मैं इधर आई हूँ, मुझे पता चला है कि क्या हुआ इधर, की शायद कोई इनकी लड़ाई हो गई या किसी को बिजली लग गई है। मैं भाग के आई हूँ ना तो इधर ऐसे उल्टी पड़ी हुई, कोई बंदा भी नहीं था उस वक्त। तो ये बहू किधर थी उस वक्त? ये इधर खड़ी थी इस वक्त। अच्छा। जब मैं आई हूँ तो मैंने आके फौरन पूछा इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ। कहती 2 औरतें आई थी, पहले कहती एक मर्द आया कोई अंदर। ठीक है। तो वो मैं तो बर्तन धो रही थी तो वो अंदर आया तो उसने आके ना मेरी अम्मी के गले पड़ा है। तो मैं कहा तुम क्या कर रही थी, तुम नहीं अंदर आई? कहती नहीं मैं बर्तन धोती रही हूँ। फिर काफ़ी देर बाद उसने दोबारा, जब और लोग इकट्ठे हो गए, ये अज्जा भी बाद में आए हैं, तो उस वक्त कहती है कि 2 औरतें आई थी तो वो इसकी बालियाँ उतार रही थी तो इसने मजम्मत की है तो उन्होंने इसको कत्ल कर दिया है, गले पे छुरी फेर दिया है, ज़िबा कर दिया है। और ये कुलती रही हैं तो ये फ्रिज भी इसलिए इधर गिरा हुआ है। तो खुद इधर ज़रा सी इसने ऐसे छुरी का निशान लगाया हुआ था गर्दन पे, खुद ही उसने ऐसे नाखन मारे हुए थे अपने। ठीक है। कि ये मैं उछड़ाती रही हूँ तो वो औरतों ने मेरे गले भी जख्म नाखन मारे हैं। ठीक है। तो वो जब इधर फ्रिज गिरा है, क्यों कहती है इनकी दिंगा मुश्ती हुई है तो वो गिर गई है, फ्रिज भी गिर गई है। तो मैं तो भाग के बाहर निकल गई हूँ। फिर तो ये बहू कह रही थी। हाँ जी, मैं लेकिन आपको शक हो गया तो उसमें कि इस तरह का मामला को हो हमें सकता? उसी वक्त शक हो गया। पहले भी इस तरह लड़ती झगड़ती थी अपने साथ? होती रहती थी इनके घर में कभी कभी, मतलब कि इनकी जो आपस में मकतूला है उनके रवैये के बारे में बताएं। उनके बारे में पता चला बड़ी नरम मिजाज नरम थी। थी, इनका ससुर बहुत अच्छा था। मैं ये इस ससुर पे फख्र है, इसने अपनी दोनों बहुओं को बहुत कुछ रखा हुआ था, ये बहुत ख्याल करता था। माएँ तो फिर भी कुछ ना कुछ किसी बात पे बोल पड़ती हैं, कुछ ना कुछ क्या ही देती हैं सासें तो, लेकिन ये इंतहाई धीमे दर्जे का बंदा है, इसका मिजाज बहुत तो अच्छा आप था। समझती हैं कि आपको ये लग रहा है क्योंकि आप पहली दफा आई हैं तो चार पे सोई हुए को मार के इसने मारा, फेंके, फिर आपको ये नीचे लग... फेंका। हाँ जी, तब उधर भी खून थोड़ा सा इतना सा था और जब नीचे वो खून निकल के ऐसे बह के थोड़ा सा तो वो जम गया है। ये जी ऐनी शाहिद है। और सबसे पहले सर के बाल भी सारे सूख गए हुए थे, उस वक्त तक खून तार नहीं था, सूखा हुआ था। जो ऊपर वाला कान था ना इस तरफ वाला, तो मैंने कहा इसके कान में तो बालियां थी, वो किधर है? तो कहती वो उतार के ले गई हैं। अच्छा। मैंने कहा तो नीचे वाली दूसरे कान की भी उतार ली? कहती हाँ उन्होंने दोनों उतार ली हैं। तो मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता, अगर उतारी होती तो वो कान ऊपर होता, मतलब के। तो ये तो कहती है नहीं उन्होंने, मुझे तो पता ही नहीं, फिर मुझे नहीं पता एक ही उतारी कि दोनों उतारी हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहुंची, ये बता रही है कि जब इन्होंने बहू से पूछा कि भाई तुमने नहीं छुड़ाया, तुमने नहीं कहा, तो पहले उसने कहा जी मैं बर्तन धोती रही हूँ। उसके बाद फिर उसने कोई ऐसा ड्रामा रचाया, अपने आप खुद ही जख्मी करके खुद ही बताती रही। लेकिन ये एक जुल्म की दास्तान रकम हुई इस छत तले, और हर कोई, ये हमसाए हैं, पूरा मोहल्ला, पूरे इलाके के लोग, बेटी सब तड़प रहे हैं कि उस जालिम ने क्या जुल्म कर दिया अपनी सास के साथ। इस चारपाई पर यहाँ पर वो सोई हुई थी, यहाँ पर मुबैना तौर पर मार कर फेंक दिया, और ये फ्रिज जो है वो भी साइड पे फेंक दी।
ताकि ड्रामा लगे कोई आया है और यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। बहरहाल ये सारा बकवा हमने आपको दिखा दिया। हम यही चाहते हैं कि इस जालिम बहू को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये वाकया है जी, मुबैना तौर पर एक बहू ने अपनी ही सास के सर पर आहनी किसी चीज से वार किया और उसको कत्ल कर दिया, और उसके बाद फिर ड्रामा रचाया कि कोई आया और वो मारकर चला गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो मकतूला हैं, उनके ये खावंद हैं, उनसे हम बात करते हैं जी। अच्छा ये दसो सर जी, कितना अरसा हो गया सी ਤੁਹਾਡੇ बेटे की शादी में? तकरीबन 4 साढ़े 4 साल हो गए ने। 4 साढ़े 4 साल हो गए ने जी। ਤੇ ਇੱਕ शादी ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਾਂ ਚ ਹੋਈ ਹੈ? 11 ਚ ਹੋਈ ਜੀ। ਗੈਰਾਂ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਜਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਜੀ ਦਾ? ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਤੇ ਚਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਘਰ 'ਚ ਬਸ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਠੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰੋ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੁਮ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੋ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਜਾਂ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਘਰ ਦੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾੜ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 2 ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਫ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੈਰ ਸੇਫ ਦੇ, ਉਸ ਸੇਫ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਟੀਮਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੀ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਇੰਚੀ 1.5 ਇੰਚੀ ਦੇ ਏਡੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਗਹਿਰੇ ਗੋਲ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਤੋਂ? ਜੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਤਮਈਨ। ਅਸੀਂ HF ਦੇ ਵੀ ਮਕਸੂਰ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ, SP ਸਾਹਿਬ ਆਏ, DSP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਲਾਹੌਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਫਕਤ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਹੂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ है, मेरा घर बर्बाद हो गया, छोटे छोटे मेरे बच्चे, मैं मजदूरी कर रहा, जब देखो मैं घर संभाला, बेटी मेरी पहले तलाक हुई है, मैं की करा, बाहर रोजी कमावांगा या इन्हों संभालांगा, छोटा मोटा मैं अपना कारोबार उत्थे मैं करना, अपना मिस्त्रियों का काम करना, छोटा मोटा कोई ठेका टुका ले लेना, लेकिन मैं हुण की कर सकना है। मैं गुजारिश करांगा वज़ीर आला पाकिस्तान मोहतरमा मरवीन नवाज से भी, शहबाज शरीफ साहब से भी, मैनू इंसाफ मिलना चाहिए है। मेरे नाल जुल्म होया, ज्यादती हुई। ये जी जाहिर है एक ज़िंदगी का साथ होता है
और इनकी जोजा को इन्हीं की बहू ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। वजह कुछ भी हो, घरेलू नाचाकी हो, नाराजगी हो, लड़ाई झगड़ा हो, इस हद तक इंसान को नहीं जाना चाहिए जिस हद तक ये बहू चली गई। और उसने जिस तरीके से अपनी सास को मारा है, ऐसे कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन को ना मारे। तो हम यही चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश ऑलरेडी पुलिस बड़े अच्छी तरीके से कर रही है, मेरिट पर हो। इनकी यही अपील है कि उनके पूरा घर, पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया, प्लस सारी जिंदगी जिस हमसफर के साथ आपने गुजारी होती है उस पर इतना जुल्म, और जुल्म करने वाला भी कोई और नहीं, घर की बहू जिसने इतने जालमाना तरीके से मुबैना तौर पर अपनी सास के सर पर आहनी रॉड के वार किए कि वो दोबारा जांबर ना हो सकी। तो हम भी ये चाहेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, इनको और मकतूला को इंसाफ मिले। और गुजारिश है हमारी अपने इस प्रोग्राम के जरिए से, खुदारा अपने घरेलू मामलात को, सास बहू नंद भावज और घर में कोई और फैमिली मेंबर है, तो अपने जाती लड़ाइयों को, छोटे छोटे घर के मसाइल को इस हद तक मत ले जाएं कि कोई खुदा ना खासा किसी की जान ले ले। और इस बहू ने जो जुल्म किया है उसका यकीनन कानून के मुताबिक उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।